हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा आंसर है वो आर्टिकल 21 के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 20 इतना मीन्स में नहीं आता, उसमें कुछ है भी नहीं, सिर्फ प्री में पूछा जाता है। तो 19 के बाद आर्टिकल 21 इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक आंसर आता ही आता है। तो आज का क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। डिस्कस। ये देखिए कितनी बार आया है यूपी में, अगर देखें 2018, 2015, 2003, 1999, 1997, मतलब कंटिन्यूसली आ रहा है। ये आता है या आर्टिकल 19 आता है। तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे आज। आंसर है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये आर्टिकल की लैंग्वेज है, ये लिख दी है, आपको ज़रूरी नहीं है मेंशन करना ही है उसी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। छोटी सी थी, याद रह जाती है, इसलिए लिख सकते हैं। आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स टू एवरी पर्सन विच आर स्टेटेड एज फॉलोज, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। जो ऊपर की लाइन्स थी आर्टिकल 21 की, उसी में ये क्लियर दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये दो अलग अलग राइट्स देता है आर्टिकल 21। एवरी पर्सन्स को, यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है एवरी पर्सन हुआ है, तो यह जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल दोज मीन्स एंड वेज बाय विच लाइफ कैन बी इंजॉयड। ये कुछ उससे ऊपर की बात है जो एनिमल एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिए। राइट टू लाइफ मीन्स यही होता है कि जो एनिमल एग्जिस्टेंस से ज़्यादा हो, ये ना लगे कि इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या रहा। इट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल दोज मीन्स वेज बाय विच लाइफ कैन बी इंजॉयड। सब मीन्स और वेज इंक्लूड करता है जिससे कि एक लाइफ इंजॉय की जा सके। इसमें एक केस आता है, इन फ्रांसिस Corelli versus UT of Delhi, Justice Bhagwati said, right to life includes right to life with human dignity and all that goes along with it, namely the bare necessities of life, that is adequate nutrition, clothing, shelter, facilities for reading and writing and expressing oneself। तो right to life include करता है right to life with human dignity, और उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो बेसिक नेसेसिटी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर, फैसिलिटी, रीडिंग एंड राइटिंग एट्सेट्रा। सेकंड है हमारा पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिहेव एज वन प्लीजेज एक्सेप्ट फॉर दोज रिस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय लॉ। इसमें केस लॉ आता है, in Khadak Singh versus Union of India, it was held it is not confined to freedom from restraint or confinement within bound of a prison. Rather, it is a wide term which includes all variety of rights which go to make up personal liberty of a man other than those dealt in Article 19(1). But now it is overruled and all rights of Article 19 are included in Article 21। ये लास्ट में आर्टिकल 21। तो इसको हम टेबल में अगर फॉर्म करेंगे तो आर्टिकल 19 इजिकल टू 6 फ्रीडम, आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम है और आर्टिकल 21 में ऑल लिबर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि 6 पॉइंट हैव एडिशनल प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 19, मतलब कि इसमें भी आते हैं वो सब पॉइंट, लेकिन आर्टिकल 9 में उनको एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। इस तरीके से 6 फ्रीडम यहाँ पर आ गई, जो कि आर्टिकल 21-19 के बीच में आ रही है, एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रही है इनको। तो अब हमारा आता है जो अगली टर्म इसमें यूज़ हुई थी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये अपने आप में काफ़ी कन्फ्लिक्ट में रहा था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या क्या आता है क्या नहीं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट केस हैं, एक ए के गोपालन और मेनका गांधी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, जो कि बिल्कुल अपोजिट हो गए थे। ए के गोपालन में जो बात की गई थी मेनका गांधी में, उसका अपोजिट हेल्ड हुआ था। तो पहला केस है इन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास।
Supreme Court adopted a narrow interpretation of Article 21, in which question was Prevention Detention Act and meaning of procedure established by law. तो ये 1950 का केस है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नया नया बना था, जजेस नए थे, इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो हो सकता है उस टाइम पर नैरो इंटरप्रिटेशन हो गई थी। क्योंकि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को टाइम टू टाइम चेंज भी कर देता है जैसा टाइम आता है, तो उसका अकॉर्डिंग ये बाद में चेंज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21, ये 21 है। आर्टिकल 21 मीन्स अ लॉ दैट इज duly enacted by legislation and can't be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair and unjust. Means इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट है कि law is lax not just, means law is no include any enactment or piece of legislation. Second, procedure मीन्स एनी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये सब चीज़ें इन्होंने लॉ में इंक्लूड की थी कि लॉ मीन्स एनी इनेक्टमेंट और प्रोसीजर मीन्स एनी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। एंड थर्ड इन्होंने कहा था आर्टिकल 19 and 20 and 22 आर डिफरेंट एंड आर्टिकल 19 नॉट अवेलेबल टू डिटेंटेड पर्सन। इसके बाद जो केस आया वो था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1978 का केस है। तो बट इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जस्ट अपोज द A.K. गोपालन केस बिकॉज नाउ सुप्रीम कोर्ट इज़ मैच्योर इनफ एज इट हैड बीन 28 years of its establishment and held that procedure established by law has to be fair, just and reasonable and not fanciful, oppressive or arbitrary. In other words, Supreme Court has introduced the American concept of due process of law. और क्या क्या हेल्ड हुआ था इसमें? हेल्ड दैट law is just means law not only include enacted piece of legislation but includes also other form of law, even ordinance under article 1 to 3। जो ऊपर हेल्ड कराता है ना उस केस में कि इनेक्टेड पीस ऑफ लॉ को ही मानेगा लॉ, तो यहाँ पर इसके वाइड बना दिया टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें ऑर्डिनेंस को भी इंक्लूड कर दिया। सेकंड, प्रोसीजर शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, वहाँ पर अपोजिट था। एंड थर्ड, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट इंटरलिंक्ड, तो उसका जस्ट अपोजिट केस सब कुछ हेल्ड किया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये दोनों केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरलिंक कैसे हैं ये आप देख सकते हैं। जैसा भी ऊपर एग्जांपल था, आर्टिकल 19 और 21 में जो 6 फ्रीडम है वो एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रहा था उनको, तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है। इसके बाद आता है डिफरेंट राइट्स अंडर आर्टिकल 21। 21 एक बहुत ही वाइड आर्टिकल है, इसमें बहुत से राइट इंक्लूड होते हैं। तो हम देखें तो राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर आता है, ये प्री में भी क्वेश्चन आया था। और इसके जो केस हैं MP शर्मा केस एंड खड़क सिंह केस है, जिसमें ये हेल्ड हुआ था राइट टू प्राइवेसी के बारे में। दिस बोथ केस सेड दैट राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिस्ट्री है इसकी अपना आप में। तो पहले जो केस थे, ये दोनों केस थे, इसमें तो इन्होंने मना कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर नहीं आता। ये कभी कभी अपना अलग भी क्वेश्चन आया था राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो उससे पहले हम इन दोनों केस को लिख देंगे, जिसमें कि हेल्ड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बट सुप्रीम कोर्ट अनएनिमस जजमेंट इन जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्री में भी आता है। किस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 121, तो वो है केस पुत्तस्वामी केस। तो सुप्रीम कोर्ट अनएनिमस जजमेंट इन Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India is a resounding victory for privacy. This ruling is outcome of the petition challenging the validity of Aadhaar scheme. 9 judges bench headed by Justice J.S. Kehar pronounced 547-page judgment held privacy to be fundamental right and overruled MP शर्मा एंड खड़क सिंह केस। तो ये दोनों केस
यहाँ पर ओवर रूल हो गए और जस्टिस केस पुत्तस्वामी केस में हेल्ड हो गया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 21. So now the expression personal liberty includes the right to privacy also. इसमें एक टर्म जो यूज़ हुई थी राइट टू डाई विद डिग्निटी, एक ये भी इसमें आ जाता है, तो इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. इन ज्ञान कौर केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब it was held that Article 21 of Constitution of India does not include right to die but passive euthanasia. But in case of Common Cause versus Union of India, Supreme Court held individual has a right to die with dignity as a part of Article 21, life and personal liberty. Supreme Court permits the removal of life support system for the terminally ill or those in coma. तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज़ ए फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर. तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया था सपोर्ट सिस्टम हटाकर डेथ देने के लिए जो लोग जिनकी बीमारी ऐसी थी जो ट्रीट नहीं हो सकती थी या कोमा में थे. तो इन दिस केस इशू वर right to die is guaranteed under Article 21. Second, right to refuse cruel or unwanted medical treatment. And third, common law right to choose and not to avail medical treatment. तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी इन क्वेश्चंस पर. सबसे पहला तो कोर्ट अलाउज द पिटिशन. सेकंड, quoted ज्ञान कौर case. Third, competent person of age has right to refuse treatment. And fourth, emergency principle or necessity has to be give effect only if counsel of patient can't be obtained. Consent of patient can't be obtained. तो यही था कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो मेजर होगा वो राइट टू रिफ्यूज़ कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए, और इमरजेंसी प्रिंसिपल तभी अप्लाई होगा जब उसकी कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं है. तो द जजमेंट हैज़ सर्टेन पेव्ड द वे फॉर टर्मिनली इल पेशेंट टू सीक डेथ थ्रू पैसिव euthanasia अंडर लिविंग विल. तो इसमें अलाउ कर दिया था पैसिव euthanasia को, जो कि डेथ विदाउट पेन कह सकते हैं. जैसे सिस्टम हटा दिया वेंटिलेशन का, इस तरीके का जो डेथ दी जाती है, लेकिन एक्टिव नहीं दी जा सकती. इंजेक्शन दे दिया या जानकर किसी मेडिसिन से ऐसा उनको डेथ दे दी, वो नहीं दी जा सकती. लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर दी जा सकती. तो इसका मीनिंग क्या है पैसिव euthanasia का. इट मीन्स पेनलेस किलिंग ऑफ पर्सन टू ओवरकम डिसीज़. It occurs when medical practitioners do not provide treatment to keep patient alive or removed life support system. It includes removal of feeding tubes, not carrying life-saving operation, or provide life-expanding drugs. It is voluntarily when consent is obtained from patient before withdrawal or withholding of treatment. ये voluntary माना जाएगा, consent ले लेते हैं. It is non-voluntary when the patient is unable to give consent or form an informed decision. तो इसमें अगर पेशेंट नहीं दे सकता है कंसेंट तो कौन कौन दे सकता है. 3 स्टेक होल्डर्स कौन कौन. पर्सन इटसेल्फ कंसेंट, या तो पर्सन खुद दे दे, या सेकंड फैमिली मेम्बर्स, या थर्ड डॉक्टर को भी अथॉरिटी है. अगर उसको लगता है कि इमरजेंसी और ये देना चाहिए तो वो भी अगर पेशेंट के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है. तो अदर राइट्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी इंक्लूड होता है आर्टिकल 21 के अंदर. ये आर्टिकल 21 बहुत सारे राइट को इंक्लूड करता है, तो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल ही फ्री में आ जाते हैं. राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये भी फंडामेंटल राइट है.
राइट टू एजुकेशन, अब तो आर्टिकल 21A ऐड हो गया तो उसमें भी आ गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ऑन चॉइस एट्सेट्रा। ये सब राइट आर्टिकल 21 के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक लाइफ को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी हैं, बेसिक हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जो भी चीज़ लाइफ को एंजॉय बेसिक है वो इसके अंदर आएगी। तो लास्ट में अमेंडमेंट ऑफ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ अमेंडेड आर्टिकल 359 which now provides that enforcement of right to life and liberty under Article 20 and 21 can't be suspended even in emergency by order of president। ये आर्टिकल 359 है ना, उसके अंदर दिया हुआ है अगर इमरजेंसी होती है तब भी आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते, जबकि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो लास्ट में हम इसे भी डाल सकते हैं आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ 44 को, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 359 के अंदर दिया गया है। तो आज जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत ही डिटेल्स में हमने पढ़ा है इसको। अगर आप ऐसे ही नोट कर लें, बहुत ही डिटेल में है, केस लॉ भी अच्छे खासे हैं इसके अंदर और एग्जाम्पल भी हैं और ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, तो इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है इसी नेम से, तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो भी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।